अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केम कैटलिस्ट फॉर यू, जहां हम केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स और टफ़ टॉपिक्स को आसान बनाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो चलो शुरू करते हैं अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स जो हैं ये अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कहने की वजह कि दे हैव कार्बन कार्बन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आप इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n, जिसका मतलब ये है कि इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हाइड्रोजन उनका डबल होंगे। और इनका जो सबसे सिंपलेस्ट जो मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है, दैट इज़ ईथीन विच इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, वो फर्स्ट मेंबर जो है वो स्टार्ट करते हैं मीथीन से। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है विच इज़ ईथीन, क्योंकि अल्कीन्स होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तो 2 कार्बन मिनिमम होना ज़रूरी है। इसलिए जो फर्स्ट मेंबर है इसका वो ईथीन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इसका जो कॉमन नेम है दिस इज़ इथाइलिन। तो यहाँ से हम यूँ भी कह सकते हैं कि जितने भी अल्कीन्स हैं इनका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या है, दे आर अल्काइलिन्स। तो अब हम बात करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो चलें अल्कीन्स को आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग या एक सिस्टमैटिक वे में नेम असाइन करने के लिए हम आईयूपैक सिस्टम के कुछ जो हैं वो रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रूल है दैट इज़ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आपने एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो लेकिन उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जो है वो ज़रूरी है। Let's have this compound, हम लिख रहे हैं वो ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं चैन की। एक ये है कि 1 2 3 4 5 मेन चैन में हमारे पास 5 कार्बन है और दूसरा 1 2 3 4 5 6 दूसरी पॉसिबिलिटी में 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी कि 6 कार्बन आइटम्स को जो है वो लॉन्गेस्ट चैन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो अल्केन्स के जो रूल्स पढ़े थे कि हमें मैक्सिमम जो है वो कार्बन आइटम्स की लेंथ को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लॉन्ग चैन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस लॉन्ग चैन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चैन देखें तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, यानी एक पॉसिबिलिटी है कि 5 कार्बन एटम हों। सेकंड पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 कार्बन है। और अगर थर्ड में देखें तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितने हैं, वी हैव 5 कार्बन एटम्स। तो हम ये कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। अब ये पहला हमारे पास जो है वो रूल हो गया कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब जो सेकंड रूल है विच इज़ नंबर द चेन। जब लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली उसके बाद आपने चेन को नंबर करना है। तो नंबरिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लीस्ट नंबर टू द डबल बॉन्ड, यानी आपने नंबरिंग इस एंड से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले। अब अगर हम इसको नंबर करना चाहें तो देखें 1 2 3 4 5, यानी अगर ये मेन चेन में 5 कार्बन आइटम है तो इधर से नंबरिंग करते हुए पोजीशन 4 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो पोजीशन नंबर 1 पे क्या है, दिस इज डबल बॉन्ड। तो देखें जब भी आपने असाइनमेंट करनी है लोएस्ट पॉसिबिलिटी हो कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, और दूसरा ये चीज़ है कि आपने कौन से कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है। अब जैसे आपने चेन को नंबर कर लिया, नंबर करने के बाद आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है, यानी जब आप नंबरिंग एक तरतीब में जा रहे हैं तो तरतीब में जाते हुए जो पहला कार्बन एटम होगा आप इसको कंसीडर करेंगे कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द लोअर कार्बन एटम।
जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो है ये कौन से कार्बन नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये सेकंड रूल है कि आपने चेन को नंबर कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन, फिर चेन को नंबर करना। फिर थर्ड रूल है आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स इफ एनी, यानी आपने जब मेन दो काम कर लिए, चैन सिलेक्शन हो गई, चैन को नंबर कर लिया, फिर तीसरे पे आपने क्या करना है कि अगर चैन के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल की शक्ल में मौजूद है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे हमारे पास इथाइल है। तो यानी हमारे पास दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इस मेन चैन के अंदर मौजूद हैं। तो जब आपने तीन काम कर लिए, चैन सिलेक्शन होगी, नंबर कर लिया, फिर तीसरे पे आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी पोजीशन को देख लें कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है। अब ये सारे काम करने के बाद हमारे पास जो लास्ट फाइनल स्टेप होता है वो क्या है, कंबाइन ऑल दीज एंड गिव नेम, यानी तीनों जो रूल्स आपने देख लिए उनको आपने कंबाइन करना है और सिस्टम में जो है वो या सिस्टमैटिक नेम आपने असाइन करना है। अब इसमें जो पॉइंट्स आपने देखने, एक ये कि हमारे पास मेन चैन के अंदर 5 कार्बन एटम हैं, तो 5 कार्बन एटम वाले मेंबर को हम अब साथ में लिख लेंगे। 5 कार्बन एटम वाले को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पेंटीन। पेंटा 5 से, और चूंकि ये अल्कीन से तो दे विल बी एंडिंग अप विद ENE। फिर सेकंड क्या है कि हमने सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करना, तो देखें यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है कौन से, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। आप लिख लें कि एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल, और दूसरा है मिथाइल। अब इनकी पोजीशन देख लें, जो इथाइल है इट इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन 2 और मिथाइल जो है ये पोजीशन 4 पे प्रेजेंट है। सेकंड टास्क हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। थर्ड ये है कि अब आपने क्या करना है, आप जो है वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस पोजीशन पे है, तो डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन 1 पे है। अब इन सब चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो नेम असाइन कर लें। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को भी हमने देखना है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप 2 इथाइल, 4 मिथाइल, अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। उसके बाद आप पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करें, तो डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 1, सो यू विल बी राइटिंग एट 1, और 5 कार्बन एटम है तो आप लिख देंगे 1 पेंटीन। इसको आप एक और वे में भी जो है वो नेम लिख सकते हैं, और वो क्या है, दिस इज 2 इथाइल, 4 मिथाइल, पेंटा 1 इन, या आप इसको पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं। तो इसको दोनों वेज में आप लिख सकते हैं कि 5 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन 1 पे है, तो दैट इट गोज 1 इन। तो इन रूल्स को अब हम अप्लाई करते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चैन में आप देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। अगर आप इसको यूं देख लें 1 2 3 4 5 6, दोनों वेज में 6 की पॉसिबिलिटी है, और एक में इसमें अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो एक में 7 और दूसरी पॉसिबिलिटी में 6। लेकिन हमें चूंकि ऐसी जो है वो चैन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड चैन के अंदर आए, तो हमें फिर क्या करना होगा, हम ये चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, या इधर से हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो सेकंड टास्क होगा हमारा, हमने इसको नंबर करना है, तो नंबरिंग इस एंड से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि नंबरिंग इधर से करते हुए पोजीशन नंबर सेकंड पे जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर थर्ड में है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में आप देखें आपके पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है विच इज़ प्रोपाइल एंड इट इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 3। तो आप लिखेंगे कि अब आप इसके आईयूपैक नेम पे आ जाएं, तो देखें पोजीशन नंबर 3 पे है, तो आप लिखें 3 प्रोपाइल, देन आपने पेरेंट चैन का जो है वो नेम लिखना है। तो इसमें देखें पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो आप इसको यूं लिखेंगे 3 प्रोपाइल 2, 6 कार्बन एटम है, तो दिस इज 2 हेक्सीन। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 प्रोपाइल हेक्स, या हेक्सा 2 इन, हेक्स 2 इन भी लिख सकते हैं, या हेक्सा 2 इन भी आप इसको लिख सकते हैं। अब जब आप प्रोपाइल लिख रहे हैं, तो प्रोपाइल लिखते हुए आपको पता है कि अल्काइल चेन में जो प्रोपाइल है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक एन प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। तो चूंकि ये टर्मिनल पोजीशन से जो है वो इसके साथ अटैच है, लॉन्गेस्ट चेन की फॉर्म में इसके साथ अटैच है, तो हम इसके साथ जो है वो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे एन की। तो आप इसको यूं लिखेंगे दिस इज 3 एन प्रोपाइल देन 2
हेक्सीन। फिर इसमें एक रूल है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय द सफिक्स डाई in case of 2 double bonds, tri-in for 3 double bonds, that is depending on the number of double bonds present in the main chain। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल अगर हम एक लिखें, we have CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2, एक ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेन चैन के अंदर दो डबल बॉन्ड हैं, आपने इसको नंबर करना है। तो नंबरिंग अगर आप इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड एट पोजीशन 1, इधर से कर रहे हैं पोजीशन 1, तो आप इसको जिस साइड से मर्जी नंबर कर लें, 1 2 3 4। अब आप ये देखें इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नंबरिंग भी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको नेम असाइन करना है। तो नेम असाइन करते हुए हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी तो देखनी है ना। तो देखें एक डबल बॉन्ड है पोजीशन 1 पे और दूसरा डबल बॉन्ड है पोजीशन 3 पे, तो दिस विल बी 1 3। ओवरऑल देखें 4 कार्बन एटम हैं, तो हम लिखेंगे 1 3 ब्यूटा डाइइन कि हमारे पास जो 1 3 ब्यूटा 4 कार्बन एटम और डाइइन, क्योंकि जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। या आप इसको एक और वे में भी लिख सकते हैं, और वो क्या है कि आप पहले जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लें, विच इज़ 4, तो ब्यूटा 1 3 डाइइन, दोनों वेज में आप इसको नेम असाइन कर सकते हैं। अब हम इन सब रूल्स को इकट्ठे जो है वो मेमोराइज करके जो है वो इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, एग्जांपल्स के ऊपर, देखते हैं कि क्या हम सक्सेसफुल होते हैं इनको नेम असाइन करने में। तो चलें मिलके हम जो है वो इनको IUPAC नेम असाइन करते हैं। तो पहले हम जो है वो इस B एग्जाम्पल को देख लेते हैं। B वी हैव दिस A एंड C। तो B को हम पहले देख लें। तो जो सिंपल केसेस हैं जिसमें वी हैव 1 डबल बॉन्ड, तो इसमें अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चैन को देखें तो लॉन्गेस्ट चैन कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, और ये आपकी जो है वो लॉन्गेस्ट चैन होगी। सेकंड वे ये है कि आपने करना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स देखने, नंबर करना है। तो नंबर करते हुए अगर आप देखें तो यहाँ से नंबर करें तो दिस इज़ 1 2, जो डबल बॉन्ड है ये पोजीशन 2 पे आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ से नंबर करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, पोजीशन 2 पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड से नंबर करेंगे 1 2 3 4। अब ये कि हमने इस साइड से इसको नंबर क्यों नहीं किया, तो अगर हम इस चीज़ को देख लें तो अगर हम इसको यहाँ से नंबर करते हैं 1 2 3, तो देखें डबल बॉन्ड तो पोजीशन 2 पे आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड के बाद आप देखें जो एक मिथाइल ग्रुप है वो पोजीशन 3 पे आ रहा है। तो लेकिन अगर आप इधर इस वे से इसको नंबर करते तो 1 2, डबल बॉन्ड पोजीशन 2 पे है, लेकिन मिथाइल ग्रुप भी जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे। तो इधर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हुए ये होगा कि हमारे डबल बॉन्ड को भी लीस्ट नंबर मिलेगा और मिथाइल ग्रुप को भी लीस्ट नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाते हुए इसको नंबर करेंगे। तो अब हमने जो है वो क्या करना है, इसको नेम असाइन करना है। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम जो है वो देख लें। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पोजीशन नंबर 2 पे है, मिथाइल। सो दिस इज 2 मिथाइल। इसके बाद पोजीशन नंबर जो है वो 2 पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे दिस इज 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगर आप इसको अगर हम IUPAC सिस्टम में नेम असाइन करें तो लॉन्गेस्ट चैन में ये हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट चैन है। कार्बन एटम्स देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो आप नंबर करें, इधर से नंबरिंग करते हैं अगर हम तो 1 2 3 पोजीशन 3 पे, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, दोनों साइड से इक्वल नंबरिंग आ रही है डबल बॉन्ड को। तो आप अपनी मर्जी से इसको जिस मर्जी साइड से कर लें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए। अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखें कौन कौन से हैं। तो पोजीशन नंबर 2 पे भी जो है वो मिथाइल हैं, 5 पे भी जो है वो मिथाइल ग्रुप हैं। तो आप लिखें इसका नाम, दिस इज 2 2, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम उस पोजीशन को क्या करते हैं, वी रिपीट इट। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 पोजीशन के ऊपर भी सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम उनको उसकी पोजीशन को भी रिपीट करेंगे। अब ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट सारे मिथाइल सेम हैं, लिहाजा हमने सबको इकट्ठा कर लिया। 2 2 5 5, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 4। तो हम लिखेंगे दिस इज टेट्रा मिथाइल 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल। अब देखें पोजीशन जो है वो 3 पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे दिस इज 3 और 6 कार्बन एटम हैं, तो दिस इज हेक्सीन 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल 3 हेक्सीन। तो यहाँ पे अब हम मूव करते हैं इससे नेक्स्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के ऊपर, जहाँ पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखें लॉन्गेस्ट चैन, तो हम इसको लॉन्गेस्ट चैन कंसीडर कर लेते हैं।
देन आप देखें डबल बॉन्ड की नंबरिंग वाली बात अगर हम रूल देखें तो 1 2 डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन 2, इधर से देखते हैं तो 1 2 3 डबल बॉन्ड एट पोजीशन 3। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब सब्स्टिट्यूएंट्स देख लें, सारे मिथाइल हैं तो 1 2 3 मिथाइल, एक है पोजीशन 2 पे, फिर है पोजीशन 3 पे एंड देन है पोजीशन 6 पे। तो 2 3 6 3 होंगे तो दिस इज ट्राई मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट वाली नंबरिंग नेम खत्म हो गया। अब हम आते हैं मेन रूट चेन की तरफ। तो पोजीशन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड एंड पोजीशन नंबर 4 पे, तो आप इसको यूं लिखेंगे 2 4 साथ हैं तो हेप्टा डाइइन, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टा 2 4 डाइइन। तो दोनों वेज में आप इसको नेम असाइन कर सकते हैं। ये दो स्ट्रक्चर्स ए एंड बी आपके लिए जो है वो असाइनमेंट के तौर पे छोड़ी जा रही हैं। आप इनको IUPAC नेम जो है वो असाइन करें और इनके जो आंसर्स हैं वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और आंसर्स जानने के लिए कमेंट्स रीड करें। फिर इसमें एक रूल ये है कि व्हेन ज्योमेट्रिक आइसोमर इज़ टू बी स्पेसिफाइड प्रीफिक्स सिस एंड ट्रांस इज़ एडेड। यानी बात यह है कि जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है, यानी जिसमें हमने वो रूल्स डिस्कस किए हुए हैं कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो डबल बॉन्ड भी है और दो डिफरेंट ग्रुप्स एटम अटैच हैं दोनों कार्बन एटम के साथ, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है। फिर आप ये देखें कि जो ग्रुप्स हैं वो सेम प्रायोरिटी वाले या सेम ग्रुप्स किस तरफ आ रहे हैं। तो देखें ये डबल बॉन्ड की सेम साइड पे, तो लिहाजा ये सिस आइसोमर है, तो इसके साथ प्रीफिक्स आप यूज़ करेंगे, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।